हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 46। इसमें देखो जो कंपाउंड पेंडुलम वाला फार्मूला था वो लग जाएगा। तो उसका फार्मूला ये था ना भी T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O अपॉन mgx। तो इसमें ये पॉइंट O हो गया भी, और x होता है सेंटर ऑफ मास से पॉइंट O का डिस्टेंस। तो क्वेश्चन ये है भी टू आइडेंटिकल रोड्स ईच ऑफ लेंथ L एंड मास m आर वेल्डेड टुगेदर। तो हमने दो रोड को ऐसे यहाँ पे वेल्ड कर दिया, and then suspended from a knife edge as shown. Angular frequency of small oscillations of the system. तो हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो फिर ओमेगा बताना है हमने। तो फिर ओमेगा यहाँ से हो जाएगा भी 2 पाई अपॉन टी, तो यानी अंडर रूट mgx अपॉन IO। तो ये जो पूरी असेंबली है अभी दो रोड्स की, ये ऐसे ऐसे ओसिलेट करेगी इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो मान लो हर एक रोड का मास m है और लेंथ l है सपोज। तो फिर पॉइंट O के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एक रोड का होगा ml² अपॉन 3। तो दोनों का मिलके हो जाएगा 2ml² अपॉन 3। और सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा भी? देखो जो ये वाली रोड है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। ये डिस्टेंस होगी l/2 और ये डिस्टेंस भी l/2। फिर दोनों का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे हो जाएगा मिड पॉइंट पे। और फिर जो O से C का डिस्टेंस है ये x हो जाएगा भी, और ये एंगल 45 होगा क्योंकि पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो फिर x की वैल्यू हो जाएगी l/2 cos 45, l/2 cos 45 यानी l/2 रूट 2। तो बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो भी, तो क्या आएगा ओमेगा अंडर रूट mg। अब यहाँ पे जो मास होता है भी ये पूरी असेंबली का मास होता है, तो फिर m की जगह पे 2m आएगा बिकॉज टोटल मास दोनों का मिलके 2m है। x की वैल्यू l/2 रूट 2 और I अबाउट O है 2ml² अपॉन 3। तो कितना आ जाएगा भी ये अंडर रूट 3g अपॉन 2 रूट 2 l। तो ये बी आंसर आ जाएगा इसका भी। अब क्वेश्चन ये है a simple pendulum of length L and mass m has a spring of force constant K connected to it at a distance h below its point of suspension. The frequency of vibration of system for small values of amplitude will be what? तो हमने फ्रीक्वेंसी बतानी है अभी, तो फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होगा। तो सपोज हमने इसको एंगल थीटा से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया अभी। डिस्प्लेस करने के बाद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मान लो, और फिर इक्वेशन लिख दो टॉर्क की पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट। तो इस पर क्या क्या फोर्स लगेंगे भी?
तो देखो स्प्रिंग में एक्सटेंशन ये वाली हो जाएगी, से एक्स, तो एक्स आ जाएगा एच इंटू थीटा। तो फिर स्प्रिंग का फोर्स इस तरफ आएगा के एक्स, ठीक है। तो स्प्रिंग का फोर्स इस तरफ आएगा के एक्स, और एक फोर्स आएगा नीचे एम जी, और ये डिस्टेंस होगी एल साइन थीटा। और फिर इक्वेशन लिख दो अभी, टॉर्क अबाउट पॉइंट एस इक्वल टू आई अबाउट एस इंटू एल्फा। तो टॉर्क अबाउट एस से एक तो एम जी फोर्स का आएगा, अब जो एम जी फोर्स का टॉर्क आएगा एस के अबाउट, वो आएगा एम जी इंटू एल साइन थीटा, क्योंकि एम जी की लाइन ऑफ एक्शन ये वाली होगी, और इससे पॉइंट एस का डिस्टेंस हो जाएगा इस लाइन से ये वाला, विच इज इक्वल टू एल साइन थीटा। और जो स्प्रिंग का फोर्स है के एक्स, इसका टॉर्क आएगा के एक्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच। ये दोनों टॉर्क होंगे इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज, और अल्फा क्लॉकवाइज है, तो फिर इक्वल टू माइनस आई अल्फा। एंड फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस साइन थीटा को थीटा लिख दोगे भी, और एक्स की वैल्यू पुट कर दो एच इंटू थीटा, और जो आई होगा इसका वो एम एल स्क्वायर हो जाएगा, पॉइंट वहां से भी, उसका आई हो जाएगा एम एल स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस एम जी एल प्लस के एच स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर इंटू थीटा। ये फिर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा भी ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है, और फ्रीक्वेंसी फिर ये हो जाएगी ओमेगा अपॉन 2 पाई, यानी 1/2 पाई। ओमेगा इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट तो ठीक है भी। तो एल स्क्वायर बाहर आके एल हो जाएगा, तो उसका बी आंसर हो जाएगा भी, ठीक है भी। क्वेश्चन नंबर 70। A body starts moving on x-axis from rest from x equal to minus 2 meter. तो मान लो x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू -2। तो एक बॉडी यहां से चलना शुरू करती है भी x इक्वल टू -2 से। एक्सेलरेशन a varies according to the equation this। तो एक्सेलरेशन दे रखी है अभी -π(x), और ये एक्सेलरेशन t लेस देन हाफ सेकंड तक के लिए ही है। उसके बाद इसकी एक्सेलरेशन ये हो जाती है अभी 5π, और x अपॉन एक्स जो होगा ये आई कैप हो जाएगा अभी, ठीक है। ये जो x अपॉन एक्स है, मतलब वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये बेसिकली आई कैप हो जाएगा। तो 5π आई कैप,
और ये एक्सेलरेशन है t ग्रेटर देन हाफ सेकंड के लिए। मतलब पहले जो एक्सेलरेशन है वो x के प्रोपोर्शनल है। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x को ऐसे लिख सकते हो x I कैप। तो एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू x। तो फिर इस पार्ट में ये एस एच एम करेगा और इस पार्ट में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गई है। फिर जो हम काइनेमेटिक्स में करते थे फिर वैसे करेंगे इसको, ठीक है। देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू पाई बाई 2 मीटर। तो मान लो ये पोजीशन है x इक्वल टू पाई बाई 2। तो जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो हमने बताना है कि। तो ये क्वेश्चन है अभी। अभी क्वेश्चन समझ आ गया सबको ये। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि x इक्वल टू -2 पे वो रेस्ट पे है स्टार्टिंग में। देखो ये तो सही है कि भाई 0 से हाफ सेकंड के लिए वो एस एच एम करेगा, क्योंकि एस एच एम की जो कंडीशन है ए इक्वल टू -ओमेगा² तो वो सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे भी, ठीक है। इसमें ये पाई हो जाएगा ओमेगा², तो फिर ओमेगा हो जाएगा √पाई। और x इक्वल टू -2 पे इसकी वेलोसिटी 0 है, तो फ्री हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि जहाँ वेलोसिटी 0 होती है वो एक्सट्रीम पोजीशन होती है। और मेन पोजीशन वो होती है जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होती है भी। तो अगर आप x को 0 पुट करो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन 0 आएगी, यानी जो फिर x इक्वल टू 0 जो है वो मेन पोजीशन हो जाएगी। तो फिर ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा भी। तो फिर एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। ये सॉरी ये पाई का स्क्वायर है यहाँ पे, ये पाई का स्क्वायर ही है। तो फिर ओमेगा पाई के बराबर हो जाएगा, पाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो ओमेगा पाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और एम्पलीट्यूड 2 हो जाएगा भी। और फिर आपको पता है कि जब मेन पोजीशन पे आएगा ये, तो मेन पोजीशन पे वेलोसिटी इसकी होती है मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा इंटू ए। तो जब ये मेन पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा ए, यानी पाई इंटू 2, यानी 2 पाई मीटर पर सेकेंड। और इसका जो टाइम पीरियड होगा भी, टाइम पीरियड ये हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा पाई के बराबर है। तो टाइम पीरियड आएगा 2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड अगर 2 सेकेंड है तो फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन तक आने का जो टाइम होता है वो t/4 होता है। तो t/4 का मतलब हाफ सेकेंड हो जाएगा भी, ठीक है। यानी एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन तक आने में टाइम लगेगा हाफ सेकेंड। और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन ये वाली शुरू हो जाएगी 5 पाई वाली। तो जैसे ही मेन पोजीशन पे पहुंचेगा भी उसके बाद एक्सेलरेशन इसमें क्या हो जाएगी 5 पाई, जो कि कांस्टेंट है। और फिर हमने बताना है कि जब यहाँ पहुंचेगा, मैं इनको नाम लिख देता हूँ पॉइंट को, ये m, ये n, ये o। तो फिर हमने बताना कि जब n पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो फिर इक्वेशन लगा दो भी, v² - u² इक्वल टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी v मैक्स
इक्वल टू 2a और डिस्प्लेसमेंट है π/2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो भी। a की वैल्यू है 5π, तो यहाँ से v की वैल्यू 3π आ जाएगी सॉल्व करके। ठीक है भी, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 71 देखो कैसे करेंगे। A bob B of mass 1 kg is suspended from the ceiling of a toy train as shown in figure. The train oscillates simple harmonically with angular frequency omega and amplitude A. What is the ratio of the maximum and minimum tension in the string AB? तो देखो क्या क्या फोर्स लगेंगे भी। तो मान लो जो स्ट्रिंग AB है इसमें टेंशन T है, तो हमने T की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का रेशियो बताना है। इसके अलावा एक टेंशन यहाँ मान लो कुछ T1 और इसका वेट mg नीचे। और जब इसमें एक्सेलरेशन होगी कार के अंदर, तो फिर इस पर एक सूडो फोर्स भी आएगा भी। ठीक है, तो सूडो फोर्स आएगा एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो अगर एक्सेलरेशन मान लो टुवर्ड्स राइट है, तो फिर सूडो फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा। और ए की जो वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू SHM में, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है भी, तो मान लो अगर फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन अगर राइट में है, तो फिर सूडो फोर्स लग जाएगा लेफ्ट में। और फिर फोर्सेस को बैलेंस कर दो भी, तो ये कंपोनेंट आएगा T1 cos 37 और ये आएगा T1 sin 37। तो बैलेंसिंग द फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो T1 sin 37 इज इक्वल टू T प्लस MA। and T1 cos 37 is T equal to mg in vertical direction। और इन दोनों को डिवाइड कर दें अगर, तो यहाँ से आ जाएगा tan 37 इक्वल टू T प्लस MA अपॉन mg। और tan 37 3/4 होता है भी। तो यहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी 3/4 mg माइनस MA। तो A की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी टेंशन उतनी कम होगी, तो फिर टेंशन मिनिमम होगी जब A की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और A की मैक्सिमम वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर A, वेयर A इज एम्पलीट्यूड। ठीक है भी, तो फिर T मिनिमम आ जाएगा 3/4 mg माइनस M ओमेगा स्क्वायर A। तो अगर वैल्यू पुट कर दो भी, G की वैल्यू 10 है, ओमेगा 5 है, तो ये 25 हो जाएगा। और A की वैल्यू 0.1, तो कितना आएगा भी ये? तो 5m आ जाएगा भी ये। ठीक है, और ऐसे ही भी सेकंड केस में अगर मान लो
इसकी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो फिर सूडो फोर्स लग जाएगा टुवर्ड्स राइट। और फिर यहाँ पे एम ए की जगह माइनस एम ए आ जाएगा भी, ठीक है। फिर यहाँ पे एम ए की जगह पे माइनस एम ए आ जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस एम ए आ जाएगा, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा। और अब ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो टेंशन उतनी ज़्यादा होगी, तो फिर टी में ये फिर टी मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है भी। तो टी मैक्सिमम आ जाएगा 3/4 mg प्लस एम ए, और इसकी वैल्यू आएगी 10 m। तो रेशो कितना आ जाएगा अभी फिर, टी मैक्स अपॉन टी मिन। तो रेशो आ जाएगा ये 10/5, तो 2 रेशो आ जाएगा अभी ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो 71 का आंसर हो गया अभी ए।